हेलो गाइस, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका धाकड़ एकेडमी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनका हम इंट्रो पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले टेंस क्या होता है, देखिएगा। टेंस जो होते हैं, जब भी जिस टाइमिंग में हम बोल रहे होते हैं, जिस टाइमिंग की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो ही आपका टेंस कहलाता है। टेंस आपके 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम सोचते हैं कि तीनों टेंस हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो टाइमिंग होती है, वो जो टाइम होता है वो इस तरीके से नहीं होता। इसलिए एक एक टेंस को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो प्रेजेंट टेंस आपका 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस। उसी तरीके से हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरीके से आपके जो 3 टेंस हैं वो टोटल 4 + 4 + 4 टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। और अब इन पूरे 12 टेंस को हम पढ़ेंगे बहुत आसान भाषा में, सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपको टेंस आ गए तो फिर आपको इंग्लिश बोलने से, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इंग्लिश में जो मेन मेरे हिसाब से जो बेसिक इंग्लिश का है, स्पोकन इंग्लिश का, वो टेंस ही है। तो अब इसमें हम जो टेंस पढ़ेंगे इनको हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। अब ये चारों तरह के टेंस क्या होते हैं और इनमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो हम आपको एक एक करके हम पढ़ना चालू करेंगे। तो इन चारों को पहले, टेंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो चीज़ अगर हम समझ लेते हैं तो हम आसानी से टेंस को समझ पाएंगे। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा आपका ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये 3-4 चीज़ें समझने से ही आप हर चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे और टेंस आप आराम से कर पाएंगे। पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियसली में कि सब्जेक्ट आपका 2 तरह के होते हैं: सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जिसमें एक की बात हो रही हो और प्लूरल जिसमें एक से ज़्यादा की बात हो रही हो। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट, आई, यू और कोई भी सिंगुलर, किसी का नेम, प्लेस, थिंग, इनका नाम सभी। प्लूरल जिसमें एक से ज़्यादा की बात हो रही हो: वी, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट एक से ज़्यादा, मोर देन 1। तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। इनके हिसाब से, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप अभी हेल्पिंग वर्ब को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आपको टेंस को पहचानना है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा है और आपको टेंस को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो वो आप हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर वो हर एक 12 के 12 टेंस की अलग अलग होती है: डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज़, हैव। इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है और कौन से टेंस का ये कौन सा पार्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली जो यूज़ होगा वो आपका टेंस को पहचानने का होगा। तीसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है, जो भी काम कर रहे होता है, जो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है वो आपका मेन वर्ब होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलना, स्पीक इज़ मेन वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब होती है वो अलग अलग टेंस की वजह से अलग अलग चेंज होती है। इसके अलग अलग फॉर्म यूज़ होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या जेरंड। जो भी फॉर्म होता है हम बेसिकली हम टेंस में समझेंगे ही। फिर इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, या फिर जो रेस्ट ऑफ दी जो पार्ट रहता है स्ट्रक्चर का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, तो जो रहता है वो आपका हम इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट में। तो बेसिकली आपका जो टेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सजेशन देना है, कोई भी फीडबैक देना है, तो प्लीज़ फीडबैक सेक्शन में लिखें। और आपको हमारा कोर्स किस तरीके से लग रहा है, अपने फ्रेंड्स को या इनको सजेस्ट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।